हेलो। और चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट के मैदान से बाहर होने वाले सबसे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग इवेंट्स में से एक की। हम उस दिन की बात करने वाले हैं जब करोड़ों रुपए दांव पर लगते हैं और टीम्स की किस्मत बस एक हथौड़े की चोट से तय हो जाती है। बिल्कुल सही समझे, हम आईपीएल ऑक्शन को गहराई से समझने जा रहे हैं। तो सीधा एक्शन में चलते हैं। ये नंबर देखिए जरा, 24.75 करोड़ रुपए। ये आईपीएल के इतिहास की सबसे सबसे महंगी बोली थी, जो 2024 ऑक्शन में मिचेल स्टार्क के लिए लगी थी। जरा सोचिए, एक खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी रकम। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर एक क्रिकेट ऑक्शन में इतना ड्रामा, इतनी दिलचस्पी और इतना पैसा, ये सब आता कहां से है? तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को ना एक एक करके आराम से समझते हैं। हाँ, तो क्रिकेट्स बिगेस्ट पेडे, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, ये सिर्फ खिलाड़ियों को खरीदना या बेचना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इवेंट है, एक ऐसी घटना जो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला के रख देती है। तो सबसे पहले ये आईपीएल प्लेयर ऑक्शन आखिर है क्या चीज? बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो ये एक सालाना इवेंट है। यहां पर 10 आईपीएल फ्रेंचाइजेस आने वाले सीजन के लिए अपनी टीम बनाने के लिए क्रिकेटर्स पर बोली लगाती हैं। सिंपल। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका है। इससे एक अल्टीमेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ड्राफ्ट जैसा सोचिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ असली रियल करोड़ों रुपए दांव पर लगे होते हैं। यहाँ लिया गया हर एक फैसला मायने रखता है और हर एक बोली किसी टीम का फ्यूचर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और अब जरा इसका स्केल सोचिए, इसका पैमाना देखिए। 2024 के मिनी ऑक्शन में कुल 230.45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस दौरान 72 खिलाड़ी बिके, जिनमें से 30 तो विदेशी खिलाड़ी थे। इससे अंदाजा लगता है कि इस लीग में कितना पैसा और कितनी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। ओके, तो अब जब हम इसका स्केल समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि देखिए, ऑक्शन सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, इसके कुछ खास नियम भी हैं और हर टीम को उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है खिलाड़ियों का क्लासिफिकेशन। एक होता है कैप्ड प्लेयर, यानी वो जिसने अपने देश के लिए इंटरनेशनल मैच खेला हो, और दूसरा होता है अनकैप्ड प्लेयर, जिसने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है। अब ये सुनने में छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन इससे खिलाड़ी की कीमत और टीम की स्ट्रैटेजी पर बहुत बहुत बड़ा असर पड़ता है। और फिर आते हैं टीम बनाने के नियम। बहुत सिंपल हैं। हर टीम में मैक्सिमम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं और उन 25 में से भी सिर्फ 8 खिलाड़ी ही विदेशी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर फ्रैंचाइज को अपने बजट के अंदर रहते हुए इन्हीं लिमिट्स में एक बैलेंस टीम बनानी पड़ती है, और यही चीज इस काम को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देती है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी ड्रामा और रिकॉर्ड्स। हाल ही में जो ऑक्शन हुआ ना, वो कुछ ऐसी यादगार बोलियों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये है इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी। सबसे ऊपर मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़, उनके ठीक पीछे उनके ही साथी पैट कमिंस 20.50 करोड़ और फिर डैरल मिचेल 14 करोड़ के साथ। इन खिलाड़ियों पर तो टीम्स ने सचमुच अपनी तिजोरियां ही खाली कर दी। लेकिन असली कहानी सिर्फ बड़े नामों की नहीं होती। असली रोमांच तो उन खिलाड़ियों पर लगाए गए दांव में है जिनके बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं। ये सही मायनों में $1 मिलियन का जुआ है। और ये स्लाइड इसी जुए का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, 30 लाख की बेस प्राइस वाले अनकैप्ड खिलाड़ियों पर 14 करोड़ से भी ज्यादा की बोली लग जाती है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला कदम है। पर टीम्स ऐसा करती क्यों हैं? क्योंकि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रही होती हैं, उस छुपे हुए टैलेंट पर दांव लगा रही होती हैं जो आगे चलकर मैच विनर बन सकता है। और जब टीम्स ऐसे कदम उठाती हैं तो फैंस के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। जैसे कि रेडिट यूजर पवन 7KM ने लिखा है, लाइनअप में बहुत इनएक्सपीरियंस है, पोटेंशियल तो है, लेकिन अनप्रूवन यंगस्टर्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी है। इससे साफ पता चलता है कि ऐसी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट भी होता है और चिंता भी। तो साफ है, ऑक्शन में सिर्फ सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदना ही सब कुछ नहीं होता। एक सफल टीम बनाना एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें स्ट्रैटेजी और दूर की सोच दोनों की जरूरत होती है। एक मजबूत टीम बनाने की जो पूरी प्रोसेस है ना, उसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, प्लेयर रिटेंशन, यानी अपने कोर प्लेयर्स को पास रखना। दूसरा,
ऑक्शन बाइज, जिससे टीम की खाली जगह को भरा जाता है। और तीसरा, प्लेयर ट्रेड्स, यानी जरूरत के हिसाब से स्ट्रैटेजिक अदला बदली करना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राजस्थान रॉयल्स। उन्होंने क्या किया? अपने कोर प्लेयर्स जैसे संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर को रिटेन किया, उन्हें अपने पास रखा। ऐसा करके उन्होंने अपनी टीम की नींव को मजबूत बनाए रखा। ये किसी भी टीम की स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। रिटेंशन के अलावा टीम्स ऑक्शन से पहले एक ट्रेडिंग विंडो का भी इस्तेमाल करती हैं। इसमें वो खिलाड़ियों की अदला बदली करती हैं। जैसे 2024 ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने आवेश खान को अपनी टीम में शामिल किया था। ये ऑक्शन टेबल पर जाने से पहले ही अपनी टीम को बैलेंस करने का एक शानदार तरीका है। तो इन सब बातों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये ऑक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक शॉपिंग इवेंट से कहीं ज्यादा है। देखिए, ऑक्शन हर साल एक फ्रेश रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये कमजोर टीम्स को फिर से खड़ा होने का मौका देता है और पूरी लीग में एक कॉम्पिटिटिव बैलेंस बनाए रखता है। इससे होता यह है कि हर सीजन नया रहता है, एक्साइटिंग रहता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच। यहां पर एस्टैब्लिश्ड स्टार्स तो चमकते ही हैं, लेकिन ये अनकैप्ड हीरो को भी खोज कर निकालता है और इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेटर्स को शेप करने में मदद करता है। सही मायनों में ये वो जगह है जहां सपने सच होते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आईपीएल की पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में समेट देता है। चैंपियनशिप्स मैदान पर जीती जाती हैं या फिर ऑक्शन टेबल पर? इस पर सोचना जरूरी है।